नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं 22 जुलाई 22 खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान सीएम मनोहर ने करीब 600 शिकायतों को सुना और कई का मौके पर ही निपटारा भी कर दिया। इसके साथ सीएम मनोहर लाल ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को बाकी शिकायतों के लिए जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अगर सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना पड़ता है तो हम वो भी करेंगे। अपने करनाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों से शिकायतें सुन रहे थे। इस मैराथन कार्यक्रम में करीब उन्होंने 800 लोगों की शिकायतें सुनी और मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। हालांकि कुछ शिकायतों का समाधान जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया। मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह में सुरक्षा व्यवस्था के चलते इंटरनेट सेवाएं जो है कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं। वहीं प्रदेश में करीब 100 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। इस कंपनी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री ने बताया कि विकल्प तलाशे जा रहे हैं ताकि बंद पड़े इन प्रोजेक्ट को शुरू करवाया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो देखिए, स्वाभाविक है कि जब एक आह्वान किया जाता है सब लोगों को तो छोटी बड़ी सब समस्याएं लोग लेकर के आते हैं, ट्रांसफर से लेकर के फिर किसी का पुलिस केस है, तो किसी का परिवार पहचान पत्र की शिकायत है, किसी का जमीन का बंटवारा है, किसी का घरेलू झगड़े हैं, भाइयों के झगड़े हैं। अब एक व्यक्ति इस लेवल का भी आया कि जी मेरा रिश्ता कराने के लिए किसी ने पैसे ले लिए, बाद में पैसे लेके चला गया, मेरा रिश्ता भी नहीं हुआ और पैसे भी ले गया। तो अब हर तरह की जनता है, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन फिर भी हम चूँकि बहुत सी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि जो समस्याएं हमारे हल करने लायक है सब करेंगे, और उसमें भी यदि कोई ऐसी लॉन्ग पेंडिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हमें कोई पॉलिसी बदलनी पड़ेगी, कोई नियम बदलने पड़ेंगे तो वो भी करेंगे। लेकिन जनता को जितना ज़्यादा लोगों को उनकी समस्याओं को हल करके उतना आनंद उनको आता कर नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है। समस्याओं को हल करने से हमें भी आनंद आता है, क्योंकि सारे हमारे परिवार के लोग हैं। तो बड़ी संख्या में आज यहाँ लोग आए, लगभग शायद 600 है, 4 नहीं ज़्यादा, 600 के नंबर तो मेरे पास आ गए। 845 शिकायतें आई। 600 समथिंग। हमने बहुत रास्ते बनाए हैं लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे सीएम विंडो है, सीएम विंडो में भी पिछले 8 साल में 12.5 लाख ऐसी एप्लीकेशन आई और उसमें से लगभग 90% लोगों की सॉल्यूशन एक्शन टेकन रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे पास वहाँ सेक्रेटरीट में आते हैं, हमारे आवास पर आते हैं, उनको भी सब सुनते हैं। अब मैंने जिलों में जा करके इस प्रकार के बड़े जनसंवाद के कार्यक्रम ये शुरू किए हैं। तो आज ये मेरा 5वां जिला है, 5 जिले हो गए। बाकी जिलों में भी इसी प्रकार से जा करके और एक जिले में पूरा दिन लगा के 4-5 घंटे इस काम के लिए मैं रखता हूँ, ताकि सब अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाते हैं। मेरा डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज यहाँ आए हुए थे, हमारे जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ वो आए हुए थे, IG साहब भी यहाँ थे। इस प्रकार से हमारे जो रीजनल कमिश्नर थे वो भी यहाँ थे। तो ऐसे सब लोग जो मिलकर बैठ करके सारी समस्याओं को। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान हरियाणा की भिवानी की स्वच्छता का जिक्र किया, हरियाणा की तारीफ भी की, जिससे हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के बजट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने बजट में सभी वर्गों का खास ख्याल रखा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के हित में शानदार बजट पेश करने के लिए सीएम मनोहर लाल तारीफ के हकदार हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, साथ में वो वित्त विभाग भी देख रहे हैं उनको, कि उन्होंने इस बार के बजट में कोई कर नहीं लगाया है। लोगों को बहुत बड़ी उन्होंने सौगात दी है। दूसरी बात, प्रदेश की आधी आबादी को उन्होंने 5 लाख तक मुफ्त में साल में इलाज की चिरायु योजना के द्वारा घोषणा की है। और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद में एक अपना जो सेंटर है, जो पशु चिकित्सालय का डिजिटल सेंटर है, वो बनाने की घोषणा की है। और कई अनेक तरह की उन्होंने इस तरह की फरीदाबाद के बारे में काफ़ी घोषणा की है। मेडिकल कॉलेज की फरीदाबाद लोकसभा में पलवल की इसमें रखा गया है। तो डिस्पेंसरियों की रखी गई हैं, आधुनिक डिस्पेंसरी रखी। मतलब पूरे हरियाणा को जैसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास।
हर जिले को कुछ ना कुछ इस बजट में दिया गया है, सबका ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और पूरे हरियाणा को मैं समझता हूँ ये अमृतकाल का पहला बजट जैसे देश में मोदी जी की सरकार में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखा, ऐसे ही हरियाणा के भी अमृतकाल का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में रखा। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव का झज्जर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौका पर विप्लव देव ने झज्जर के लोक निर्माण विश्राम गृह में पीएम की मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विप्लव देव ने सोनिया गांधी के राजनीति से संन्यास लिए जाने की घोषणा पर चुटकी लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी की समय से पहले ही अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए संन्यास ले चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले से ही वंशवाद की परंपरा रही और कांग्रेस का पूरी तरह से दिवालिया निकल चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप में भी कमी है और भविष्य में कांग्रेस दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगी। मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने तो अपने बेटों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उनका जो स्वभाव मैंने देखा, मैं किसी महिला के बारे में वो माँ है तो स्वाभाविक है। मैंने उनका जो राजनीतिक करियर देखा, उन्होंने बहुत पहले से ही एक तरह का राजनीति से संन्यास ले चुकी थी और बेटे को बढ़ाया था, जो कि कांग्रेस के सभी समय वंशवाद का, फैमिली पॉलिटिक्स का जो स्वभाव है वही वो कर रही है। और मुझे तो लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत आशा करके भारत जोड़ो यात्रा में उनको भेजा था, वो यात्रा तो अधूरे रह गए, उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है। नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने और शांति भंग होने की आशंका के मद्देनजर 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी करते 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया। आपको बता दें कि वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। दरअसल नासिर जुनैद हत्याकांड के बाद श्रीकांत की पत्नी के साथ हुई बर्बरता के बाद नूंह के हालात खराब होते जा रहे हैं, जिसके बाद नूंह में सांप्रदायिक तनाव और सामाजिक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम के गांव करोला में सांसद कार्तिकेय शर्मा के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। कार्तिकेय शर्मा का फूल मालाओं के साथ स्वागत करने के साथ ही पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के लिए कलाकारों ने एक विशेष रागनी भी गाई। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन की शुरुआत शायरी के साथ की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें सबसे पहले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अपने पिता से प्रभावित होकर ही राजनीति में आया हूँ और पंडित विनोद शर्मा जी के पदचिन्ह पर चल रहा हूँ। कार्तिकेय शर्मा ने आगे कहा कि पंडित विनोद शर्मा ने हमेशा लोगों की हक की आवाज उठाई है और उन्होंने कहा कि मैं भी कई मुद्दों पर संसद के पटल पर सवाल उठाए हैं और आगे भी लोगों की आवाज उठाने का काम करता रहूंगा। मैं राजनीति में आया हूं, सार्वजनिक जीवन में आया हूं अपने पिताजी श्री विनोद शर्मा जी के दिखाए हुए रास्ते पर, उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए। जिस सेवा भाव से उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपना काम किया है, सार्वजनिक जीवन जिया है, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने का काम किया है, सबके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरीके से लोगों की दिक्कत समस्याएं सुलझा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसी भाव को, उसी सोच को देख के मैं प्रभावित हुआ और उसको देख के मैं आगे बढ़ रहा हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चुनाव से पहले एक बार फिर पूरे दक्षिण हरियाणा में अपने समर्थकों को एकजुट करने में जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं से रूबरू करने का जिम्मा राव इंद्रजीत ने पनी बेटी आरती राव को दिया है और आरती राव ने इसी के तहत महेंद्रगढ़ के गांव रामबास में कार्यकर्ता सम्मेलन करके अपने विचार रखे। दक्षिणी हरियाणा की राजनीति रामपुरा हाउस के इर्द गिर्द दशकों से घूमती रही है। रामपुरा हाउस का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कर रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह का दक्षिणी हरियाणा में दबदबा माना जाता है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर चुनाव से पहले दक्षिणी हरियाणा में अपने समर्थकों को एकजुट करने का अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान की कमान उनकी बेटी आरती राव संभाल रही हैं। आरती राव लगातार महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी और नारनौल में कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुकी हैं और आज महेंद्रगढ़ जिले के अटेली हलके के गांव
रामबास में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और एक सम्मेलन को संबोधित किया। आरती राव जिस तरह से कार्यकर्ताओं से मिल रही थी उसका यही था कि आने वाले समय में रामपुरा हाउस का नेतृत्व आरती राव के हाथों में आने जा रहा है, क्योंकि रामपुरा हाउस का इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा रहा है। और राव इंद्रजीत रहे हों, चाहे राव इंद्रजीत के परिवार के उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह, उनका दक्षिणी हरियाणा में काफ़ी प्रभाव रहा है। जिस तरह से आरती राव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने लोगों से अपने परिवार का दशकों पुराना नाता इस क्षेत्र के साथ बताकर लोगों की नज़र टटोलने का जो प्रयास किया और उनकी भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में आरती राव महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि आने वाले समय में आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा में लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन करके जहां विपक्षी दलों के ऊपर एक दबाव बनाएंगे और वहीं अपनी पार्टी के ऊपर भी एक दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह बीच बीच में कहते रहे हैं कि वो दक्षिणी हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, अब देखना होगा कि उनका ये अभियान कहां तक सफल हो पाता है। प्रदीप बालोड़िया, इंडिया न्यूज, महेंद्रगढ़। अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अस्पताल की ओर से अंबाला की जनता को निशुल्क मेडिकल संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही है और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने के लिए फर्स्ट इन क्लास के माध्यम से फ्री कोचिंग की सुविधा भी दी जा रही है। इसी कड़ी के चलते आज अंबाला के देव समाज गर्ल्स कॉलेज में इस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आए लोगों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया और कहा कि सुविधा उन्हें फ्री में दी जा रही है, जिससे उनको काफी फायदा हो रहा है और इलाज के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद भोला राज्य के रोहतक में अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस दौरान उनके साथ हरियाणा से राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार भी मौजूद रहे। कृष्णपाल पवार ने कहा कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल काम कर रहे हैं, उससे दोनों ही जगह फिर एक हार बीजेपी की सरकार बनना तय है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चारों दिशाओं में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हो, तो बीजेपी हर टाइम एक्टिव रहती है और 24 आवर के नोटिस में भी देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है, कोई अन्य दूसरी पार्टी नहीं है। बिल्कुल 1% भी कोई भी इस बात का सब नहीं है। अमृतकाल जो बजट जो आगे आने वाले 25 साल का भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, तो मान के चलो अगले 25 साल तक भी देश में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विदेश करेगी। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश में देश जोड़ो यात्रा करी थी, मैं उसको देश जोड़ो यात्रा नहीं कहता, मैं उसको कांग्रेस जोड़ो यात्रा कहता हूँ। क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पर हरियाणा प्रदेश का नाम से आपके सामने लेता हूँ। आपने यात्रा में देखा होगा जिस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 दिशाओं में बटी हुई थी। भूपेंद्र सिंह का गुट अलग था, हमारे किरण चौधरी का अलग था, शमशेर सिंह सिद्धेवाला गुट अलग था। तो इस प्रकार से सभी पार्टी के लोग अलग अलग, हमारी शैलजा गुट अलग था, अलग अलग लगे हुए थे। इसलिए ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं। हिसार में पटेल नगर स्थित विजय ज्वेलर्स पर 2 युवकों ने फायरिंग कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। आरोपियों ने ज्वेलर के सिर पर पिस्टल तानकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और फिरौती न देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पटेल नगर के अंदर ज्वेलरी शॉप गोली चलाने के मामले में 24 घंटे के बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस लगातार आरोपियों के पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन 24 घंटे के बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। वही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 सीआईए टीमें गठित की गई है। वही एसपी लोकेंद्र सिंह ने दावा किया कि तो जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वही लगातार व्यापारी आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाएगी। इंडिया न्यूज के लिए हिसार से अमित वर्मा।
अगली खबर चरखी दादरी से है, जहां की 6 मुख्य सड़कें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। 2 साल बाद भी निर्माण नहीं होने की वजह से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत दे दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दादरी के मुख्य मार्ग बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। गड्ढों के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि यहां से गुजरने वाले दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत करने के बाद कुछ एक दिन कर्मचारी आए और कुछ गड्ढे ढाँप कर चले गए, लेकिन स्थिति जो की तो बनी हुई है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यहाँ अंतिम संस्कार के लिए जाने का भी रास्ता है और यहाँ से गुजरते हुए वहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी चेतावनी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। भिवानी जिले के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने फौजियों के लिए बेहतरीन कार्य किए। फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा दिया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक घनश्याम शराफा ने कहा कि भिवानी में विकास के लिए सरकार कार्य कर रही और खूब विकास हुआ भी है। उन्होंने आगे कहा, प्रदेश ने सरकार को जो जनता के लिए बजट रखा है काफी उपयुक्त है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार भिवानी के विकास के लिए काम कर रही है और आगे आने के लिए इसके लिए कार्य भी किए जाएंगे। जो चुनौतियां आती हैं उनसे निपटा जा रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन दुनिया का फौजियों को सबसे बेहतरीन तोहफा है। 1,38,000 करोड़ रुपए देश के 45 लाख करोड़ का बजट से सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन को मिल रहे हैं। जहाँ तक और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया, फिर भी जो अनसेटिस्फाइड है वो कांग्रेस ने सिखा रखे हैं। जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसने समाज के लिए जो काम किए लोग उनको याद करके आगे बढ़ रहे हैं और भिवानी जो उनके नाम से फेमस हुआ है उनका भी हम सम्मान करना जानते हैं। जैसे दिनौत गेट पे हमने चौराहा बनाया उनके नाम से, और जो गवर्नमेंट कॉलेज था उसका नाम भी हमने महाराजा नीमपाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से रखा है। फतेहाबाद के यूनियन बैंक में पैसे जमा करवाने आए व्यक्ति की जेब से 40,000 की नकदी चोरी होने का मामला सामने आया। 2 महिलाओं के द्वारा यूनियन बैंक के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू हो गई है। फतेहाबाद के यूनियन बैंक में पैसे जमा करवाने गए व्यक्ति की जेब से 40,000 की नकदी चोरी का मामला सामने आया है। 2 महिलाओं के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। महिलाएं पहले व्यक्ति के पास आई और उसके बाद उसकी जेब से 40,000 की नकदी लेकर वहां से चली गई। जिसके बाद जब सीसीटीवी चेक किया गया तो 2 महिलाएं इस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रही हैं। गांव बेघर निवासी मदन लाल के द्वारा इस मामले में फतेहाबाद पुलिस को शिकायत दी गई और पुलिस ने धारा 389 के तहत 2 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर इन दोनों महिलाओं की तलाश की जा रही है और बताया जा रहा है कि पिछले दिनों सिरसा में भी इन दोनों महिलाओं के द्वारा इस प्रकार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस देखना होगा कि कब तक इन महिलाओं को काबू कर पाती है। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मंगा। पलवल में होटल की सीआईए ने नशे के खिलाफ छापा मारा, जिससे पुलिस ने गांव मिर्तौल से नेशनल हाईवे 19 के फ्लाईओवर के करीब भारी तादाद में, आपको बता दें, गांजा पत्ती बरामद की है। पुलिस ने मामले में 2 युवकों को अभी तक गिरफ्तार भी किया है। होटल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने भारी गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए होटल के सीआईए इंचार्ज जमशेद सिंह ने बताया है कि उन्हें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि 2 आरोपी जो कि औरंगाबाद स्थित दिघौट मोड़ पर मौजूद हैं और बाइक पर सवार हैं। दोनों आरोपियों के पास काफ़ी भारी मात्रा में 2 कट्टों में गांजा भरा हुआ है। पुलिस ने जैसे ही वहां दबिश दी तो बाइक पर सवार जो 2 युवक थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और पुलिस ने मौका लगते ही उनको गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोनों की पहचान, एक की तो औरंगाबाद के गांव का रहने वाला है और दूसरा उमराला
यूपी का रहने वाला है। दोनों आरोपियों को जब गिरफ्तार किया तो लगभग 50 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग लाखों रुपए है। वहीं पुलिस ने इनको दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया है और अदालत में पेश करने के बाद उनको रिमांड पर लिया गया है। वहीं उन्होंने ये बताया है कि इसमें गहनता से इनसे पूछताछ की जाएगी और दोनों आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे और कहां सप्लाई करने के लिए जा रहे थे और कितने लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, उसकी सूचना और उसकी कैसे इन्हें पूरी तरह से जो तस्दीक और उनकी जानकारी है वो उनसे मिल पाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। रादौर क्षेत्र के गांव नाहरपुर से ऑनर किलिंग का मामला सामने आया और जहां एक 20 वर्षीय युवती की मौत पर उसके पिता और ताऊ पर ऑनर किलिंग के आरोप लगे हैं। घटना के बाद उस क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। वहीं सूचना मिलने पर डीएसपी रादौर और रजत कुलिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुलाया गया है। टीम ने मौके के पहुंचकर साक्ष्य जुटाया और छानबीन भी की है। पुलिस ने मृतक युवती के मामा की शिकायत पर पिता और ताऊ के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह मॉर्निंग में आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की का ऐसे हादसा हो गया है। तो जब मौके पे जाके देखा तो वाकई में वो हादसा था। तो जब सच्चाई सामने आई तो ये पता लगा कि जो उसके मामा हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है हमें। उसमें स्पेशली उन्होंने कहा है कि लड़की का कोई शादी को लेके मना किया गया था। ये बार बार प्रेशर बना रहे थे कि लड़की की शादी हो, पर फादर के बार बार मना हुआ कि नहीं रिश्ता हुआ, तो काफ़ी तेज में आ गए इसके फादर और फिर उन्होंने गला घोट के उसकी हत्या कर दी। 21 साल उम्र है, बाकी मैं थोड़ा सा बता नहीं पाऊंगा आपको। हमने 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है, बाकी आगे अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। जो चीज़ आगे आएंगी वो हम कार्रवाई करते हैं। 22 जुलाई 22 खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।